कहीं अगर सम्राट चौधरी हमारी आवाज को सुन रहे हो तो निश्चित रूप से इस बात पर ध्यान दें और जो भ्रष्टाचार लिप्त है अंचल ऑफिस में उस पर जांच गहन किया जाए और जो दोषी है उसको सजा दिलवाया जाए, तब न हम समझेंगे कि जो उनके दरबार में न्याय है। बिहार का अंचल कार्यालय जो होता है अच्छे जमीन को विवादित बना देता है। आपको जहां जाना है जाइए, हमारे ऑफिस से भागिए। ये बात कौन बोला? ये गौतम कुमार सीओ बोले। और आई के जो वर्तमान सीओ? जी, वर्तमान सीओ है वो बोले। हम दाखिल खारिज कर दिए, आपको जहां जाना है जाइए। जी जी। अब स्थिति यही है कि हम पूर्णतः थक चुके हैं। अब हम जाएं तो कहां जाएं? लगातार हम 5 साल से पेरा रहे हैं। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और मुजफ्फरपुर के डीएम साहब सुब्रत सेन जी किस ढंग से मुजफ्फरपुर जिला का औराई अंचल के रहने वाले ये रमेश ठाकुर इतना पीड़ित हैं। अंचल कार्यालय से लेके मुजफ्फरपुर लोक शिकायत तक ही गए हैं, कहीं से इनको न्याय नहीं मिला है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये अंचल कार्यालय जो औराई का है वो गलत किया है, क्योंकि सबसे पहला बात तो जिस आदमी के पास भूमि है मुजफ्फरपुर जैसे स्मार्ट सिटी और शहर में, उस व्यक्ति के नाम पर बास्केट पर्चा कैसे जारी हो गया? वर्तमान में जो सीओ है वो कैसे उसका दाखिल खारिज कर दिए? आपका काम है किसी के जमीन को बचाना, विवादित नहीं होने देना। पूरा पेपर है लगा हुआ, यहाँ तक कि उस व्यक्ति ने मृत्यु प्रमाण पत्र जाली बनवा दिया, यहाँ तक कि एसडीओ साहब यहाँ से वेरीफाइड सर्टिफिकेट बना लिया कि हम उनके वंशज हैं। जी, आपको क्या लग रहा है, आपको न्याय मिलेगा? जो परिस्थिति हम देख रहे हैं हमको लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा। इसी औराई में सैकड़ों लोग बागमती नदी के बांध पर रहते हैं जिनको बास्केट पर्चा की जरूरत है। ये सीओ हो चाहे कोई सीओ, इससे पहले वाले कोई उनको बास्केट पर्चा नहीं दे रहे हैं। क्या जरूरी है कि ये करोड़पति आदमी को आप बास्केट पर्चा दे दिए? एक शेयर करके सम्राट चौधरी तक वीडियो को पहुंचाइए और सम्राट चौधरी जी अगर आप इस वीडियो को संज्ञान में लेते हैं तो त्वरित जांच करवाइए और इन चाचा को इंसाफ दिलवाइए। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला न्यूज और मैं हूं मिथुन मिश्रा। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? रमेश ठाकुर। कहाँ घर हुआ? चौटा घर हुआ। चौटा घर हुआ, थाना औराई, जिला मुजफ्फरपुर। अच्छा, पिछले 5 साल से क्यों परेशान है आप? हम एक जमीन लिखवाए 2022 में जी, और जब जमीन हम लिखवाए तो हमारे एक पड़ोसी इनके ने जो है सो चाहा कि जो किसी विधि यह जमीन हम हथिया लें। अच्छा। और वह क्या किया कि गलत वंशावली अपने हाथ से लिख करके मार्केट से मोहर बनवा के और सरपंच का जाली दस्तखत करके वह वंशावली बनाया। और जिस आदमी से हम जमीन लिखवाए हुए थे वह मर गई है, उसका 3 नाती है। तो 2 नाती से हम जमीन लिखवाए, एक नाती को हम पैसा दिए हुए हैं, उसका रजिस्ट्री अभी नहीं हुआ। और जब ये रजिस्ट्री हो जाती है तब फिर क्या वह करता है कि वह जाली जो वंशावली बना के देता है। तो उस समय रामानंद सागर सीओ साहब थे जी। उसको देखे और वह छानबीन किए और उसको रिजेक्ट कर दिए कि यह संबंध नहीं मिल रहा है। इसके बाद फिर रानी देवी पति गणेश झा वह क्या किया कि फर्जी बास्केट पर्चा बनवा करके और उस जमीन को कब्जा कर लिया। यानी कि वो जमीन उनका था ही नहीं? जी नहीं, वो गलत वंशावली बना के पहले हथियाना चाहिए जी। जब उससे भी नहीं हुआ तो ये बास्केट पर्चा बनवा लिए उस जमीन का, जबकि ऑलरेडी उसका पिताजी शिक्षक यही औराई मिडिल स्कूल से वो रिटायर किए हुए हैं, पेंशन होल्डर हैं और अच्छा खासा जमीन भी है। 2 जगह 3 मंजिला और 2 मंजिला मकान भी है। मुजफ्फरपुर शहर में जमीन है उनके नाम से, जिनका नाम से वो बास्केट पर्चा जारी। जी जी, रानी देवी के नाम से शहर में जमीन है। जी जी, फिर भी बास्केट पर्चा मिल गया? जी, बास्केट पर्चा मिल गया। अच्छा, तो अब क्या हुआ उसके बाद? फिर इसके बाद हम पुनः जो है सो उसको रीड किए, सिविल सूट किए। सिविल सूट जब किए तो सिविल सूट अभी चल ही रहा है। इसी दरमियान में वह क्या किया कि उस बास्केट पर्चा को पुनः दिया अंचल ऑफिस में दाखिल खारिज के लिए, लेकिन
उसको रिजेक्ट रामानंद सागर कर दिए। जब ये गौतम कुमार आए हैं उस अवधि में वह आदमी DCLR से उसको पारित करवा के लाया, जबकि DCLR भी इस बात को समझे कि भाई आखिर इसको बास्कित पर्चा कैसे मिल गया, तो लिखे अपने आदेश में कि क्या यह बास्कित पर्चा अंचल ऑफिस से निर्गत किया गया है, कृपया इसको जांच ले। और कर्मचारी के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि यह जमीन विवादित है। किस प्रकार का विवादित है यह जानकारी नहीं हो सकी है, कृपया इसको जांच करके और इसको निष्पादन किया जाए। हम इसके बाद जो है सो गए CO साहब गौतम कुमार से मिले, उनको आवेदन दिए, बार बार जो है सो वो कहते रहे, हम उनको रिक्वेस्ट करते रहे, कहे कि नहीं होगा, दाखिल खारिज नहीं होगा। ये कैसे दाखिल खारिज होगा? इसके बाद एकाएक वह दाखिल खारिज कर दिया। जब हम गए उनके ऑफिस में तो वो हमको कहे कि आपको जहाँ जाना है जाइए, हमारे ऑफिस से भागिए। ये बात कौन बोला? ये गौतम कुमार CO बोले। और आई के जो वर्तमान CEO? जी, वर्तमान CO हैं वो बोले। हम दाखिल खारिज कर दिए, आपको जहां जाना है जी जाइए। जी। इसके बाद हम लोक शिकायत में आवेदन किए। अच्छा। लोक शिकायत में जब गए तो वहां भी उस केस को लटका भटका दिए। जो वो दाखिल खारिज कर दिए थे, यह बात 1 तारीख को बड़ा बाबू गए थे तो उनको मृदुला सिन्हा बताई थी कि जो कि उसको कैंसिलेशन में लगाओ, लेकिन वह कैंसिलेशन में नहीं लगा के फाइनल रोज जब CO साहब पहुंचे गौतम कुमार, फिर उसको लटका भटका दिए। तो फिर वहां से हमको डिसीजन आया कि आप उसका सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए और DM साहब के यहाँ आवेदन कीजिए। अब स्थिति यही है कि हम पूर्णतः थक चुके हैं। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? लगातार हम 5 साल से पेरा रहे हैं, आर्थिक स्थिति हमारा जर्जर है, हम बूढ़े हो चले हैं। सुन, आप कह रहे थे आपकी जो इस बीच में आपके पारिवारिक को जेल भी जाना पड़ा है क्या बच्चे? जी, जिस समय हम जमीन जो रजिस्ट्री करवाए हुए थे उस समय वह लोग आके हमारे दरवाजा पे मारपीट और लूटपाट भी किया था। उस समय थाना प्रभारी रूपक कुमार थे और हम पर जाली जो है सो केस करवा के हमारे बेटा को अरेस्ट करवाया गया। तो भय बना रहता है कि अभी भी कुछ कर सकता है वो परिवार? किसी भी समय वो बार बार कहता है कि जो जान से मार देंगे, वह जमीन जो है सो हमको लिख दो, और नहीं तो जान से मार देंगे, अन्यथा भगा देंगे। यही तो स्थिति है, बराबर गाली गलौज करता रहता है। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और मुजफ्फरपुर के DM साहब सुब्रत सेन जी किस ढंग से मुजफ्फरपुर जिला का और आई अंचल के रहने वाले ये रमेश ठाकुर इतना पीड़ित है कि हमें भी क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस ढंग के कागज का ये गड्डी अंबार बना के रखे हुए हैं, किस कार्यालय में नहीं गए हैं। अंचल कार्यालय से लेके मुजफ्फरपुर लोक शिकायत तक ही गए हैं, कहीं से इनको न्याय नहीं मिला है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अंचल कार्यालय जो औराई का है वो गलत किया है, क्योंकि सबसे पहला बात तो जिस आदमी के पास भूमि है, मुजफ्फरपुर जैसे स्मार्ट सिटी और शहर में, उस व्यक्ति के नाम पर बास्किट पर्चा कैसे जारी हो गया? अगर जारी भी हो गया तो कौन से CO थे जो इस व्यक्ति को, जो वर्तमान में जो CO है, वो कैसे उसका दाखिल खारिज कर दिए? आपका काम है किसी के जमीन को बचाना, विवादित नहीं होने देना, आप खुद तो दाखिल खारिज कर दिए हैं। अब बताइए जी, ये व्यक्ति केवाला करवाए हुए हैं, सरकार को आज से 5 साल पहले टैक्स दे दिए हुए हैं अपने जमीन लिखाने का, और आज तक इनको अपना जमीन नहीं मिला है। बेटा जेल में चला गया, खुद परेशान है, कहां जाएं अब? ये बहुत आदमी को ज्ञान भी नहीं होता है कि हम कहां जाएं। लोक शिकायत तक इनको पता था, चले गए लोक शिकायत तक, अब क्या करेंगे? सम्राट चौधरी जी देखेंगे आप इनके मुद्दा को? डायरेक्ट CMO आपका निगरानी करेगा इनके काम को? जो औराई अंचल से हुआ है, दिन इस गलत हुआ है औराई अंचल से, अब क्या कीजिएगा? आपको क्या लग रहा है, आपको न्याय मिलेगा? जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, हमको लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा। जी, मैंने हर जगह थक गए। जी, हम थक चुके हैं। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, वो कहे हैं कि जो न अब अंचल कार्यालय, थाना, ब्लॉक का निगरानी हम खुद करेंगे। भरोसा है आपको कि हाँ सम्राट चौधरी कहीं कुछ कर पाए?
देखा जाए आशा में ही तो हम जी रहे हैं जी। कहीं अगर सम्राट चौधरी हमारी आवाज को सुन रहे हो तो निश्चित रूप से इस बात पर वो ध्यान दें और जो भ्रष्टाचार लिप्त है औराई में अंचल ऑफिस में उस पर जांच गहन किया जाए और जो दोषी है उसको सजा दिलवाया जाए, तब न हम समझेंगे कि जो उनके दरबार में न्याय है। वाकई में चाचा जो बात कहे हैं कि सम्राट चौधरी पर भरोसा तो है, लेकिन हमको न्याय मिलेगा तभी ना हम समझेंगे कि हमारे साथ न्याय हुआ है। तो बाकी आप लोग एक एक वीडियो को शेयर कीजिए और इन जैसे भ्रष्ट अंचल कार्यालय हो या जो भी पदाधिकारी है एक एक शेयर करके सम्राट चौधरी तक वीडियो को पहुंचाइए। और सम्राट चौधरी जी अगर आप इस वीडियो को संज्ञान में लेते हैं तो त्वरित जांच करवाइए और इन चाचा को इंसाफ दिलवाइए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।